अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं, आप मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ नवंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि नवंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज रहेंगी आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर आपकी क्या एनर्जीज होंगी इस रिलेशनशिप के लिए पार्टनर के लिए, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस बारी मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग लव ओरेकल डेक यूज़ किया है, तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये डेक कैसा लगा। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं नवंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि नवंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकेंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं चोजन एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड कहते हैं कि कुछ टाइम से अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कोई चॉइस नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं कुछ टाइम से या फिर नवंबर स्टार्टिंग में फाइनली आप वो डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, फाइनली वो चॉइस करते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए ये जनरल रीडिंग है, सब एरीज के लिए डिफ़र करेगा, लेकिन यहाँ पर हम आपकी लव लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, लव लाइफ से रिलेटेड किसी चीज़ को लेकर अगर आप श्योर नहीं रह रहे थे, आप टू माइंड्स में रह रहे थे, अगेन आप डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे थे, तो आप वो डिसीजन, वो चॉइस लेते हुए दिख रहे हैं और कहीं बहुत लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज करते हुए ही आप वो डिसीजन, वो चॉइस ले रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हम इतने इमोशनल हो जाते हैं या फिर इमोशंस में इतना ज़्यादा बह जाते हैं कि हम एक वाइज डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और यहाँ पर देखिए अगेन किंग ऑफ सोर्ड्स के नीचे चोजन का कार्ड कहता है कि आपने कहीं अपनी इमोशंस को साइड पे रखते हुए या फिर अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए, बहुत लॉजिकली हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हुए कहीं माइंड से ही ये डिसीजन लिया है। और देखिए फिर से मैं कहूँगी कि सब एरीज के लिए डिफ़र करेगा, लेकिन यहाँ पे चोजन का कार्ड कहता है कि शायद आप अपने पार्टनर को लेकर ज़्यादा श्योर हो रहे हैं, शायद आप अपने पार्टनर को लेकर एक कोई फाइनल डिसीजन अपने मन में या फिर इन जनरल करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए इसके बावजूद भी कहीं मिड नवंबर के लिए द मून रिवर्स का कार्ड कहता है कि कन्फ्यूजन सी रह सकती है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पता थी, आपके लिए सीक्रेट थी, अब यहाँ पे देखिए फिर से सब एरीज और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि एरीज कुछ चीज़ें आपने अपने पार्टनर को नहीं बताई थी, उनसे सीक्रेट रखा हुआ था। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ चीज़ें हाइड करी हुई थी, नहीं बताई थी, वो कहीं रिवील हो रही हैं। और देखिए अगेन कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, तो सब एरीज और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए देखिए सीक्रेसी से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, कुछ के लिए बिहेवियर से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। होता है ना कि एट टाइम्स हम अपने पार्टनर के किसी बिहेवियर को नहीं जान पाते हैं बहुत टाइम रहने के बावजूद भी, या फिर जब वो नया नया रिलेशनशिप होता है तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के चांसेस होते हैं। तो हो सकता है कि कोई पार्टनर का बिहेवियर आपको पता लग रहा है, आपका कोई बिहेवियर पार्टनर को पता लग रहा है। तो देखिए कोई चीज़ रिवील होती हुई दिख रही है, कोई चीज़ पता लगती हुई दिख रही है, आपके पार्टनर के लिए हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर की आपको पता लग रही है। एंड कहीं एक कन्फ्यूजन भी आप महसूस कर रहे हैं कहीं मिड नवंबर में। और यहाँ पे कुकीज़ का कार्ड कहता है कि या तो आपको ऐसे लग रहा है कि आपने थोड़ी जल्दबाजी तो नहीं कर दी, आप थोड़ी जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। और कुछ एरीज के लिए ये भी हो सकता है कि आप जल्दी जल्दी एक फिजिकल कनेक्ट, एक फिजिकल इंटीमेसी अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं। अब देखिए फिर से यहाँ पे सब एरीज और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। जिनका नया नया रिलेशनशिप है, हो सकता है कि अभी तक वो एक फ़िज़िकल कनेक्ट, एक फ़िज़िकल इंटीमेसी नहीं हुई है, थोड़ी सी आप उसके लिए जल्दबाजी कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि
आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं लेकिन किसी और चीज़ के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं। तो देखिए कुकीज़ का कार्ड एक जल्दबाजी की बात करता है, इम्पल्सिव एनर्जीज़ की आपकी तरफ से बात करता है। और फिर से मैं कहूँगी या तो इसी की वजह से एक कन्फ्यूजन रह रहा है, फियर इनसिक्योरिटी रह रही है, या फिर अदरवाइज़ भी आप महसूस कर रहे हैं। होता है ना कभी कभी हम बहुत कॉन्फिडेंटली कोई डिसीजन कोई चॉइस ले तो लेते हैं लेकिन आगे जाके हमें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जल्दबाजी में ये डिसीजन चॉइस ले लिया। हालांकि देखिए आपके कार्ड्स देखूं एरीज तो आपके कार्ड्स मुझे यही कहते हैं कि आपने जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लिया है। तो ऐसा थॉट अगर आपको आए तो आप इस चीज़ को चेक करके करेक्ट कर सकते हैं या फिर इस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा इत्मीनान रख सकते हैं। एंड यहाँ पे कंट्रोलिंग एंड 6 ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड कहते हैं पास्ट पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पास्ट की कोई चीज़ आपको बहुत याद आ रही है और किसी लेवल पे परेशान कर रही है, या फिर पास्ट से कोई चीज़ आपकी करंट लाइफ में आ रही है जो किसी ना किसी लेवल पे इम्पैक्ट कर रही है। तो यहाँ पे देखिए पास्ट कहीं आपको किसी लेवल पे इफ़ेक्ट करता हुआ दिख रहा है। अगेन सब एरीज और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। और कंट्रोलिंग का कार्ड कहता है कि एरीज आप थोड़े से कंट्रोलिंग भी होते हुए दिख रहे हैं और अगर ऐसा आप पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए जब भी हम थोड़े से कंट्रोलिंग हो जाते हैं ना तो कहीं आगे चल के हम खुद को ही परेशान करते हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में ना कोई किसी के हिसाब से नहीं चलता है। सबको बहुत एक अंडरस्टैंडिंग समझ चीज़ों की है। पहले ज़माने की बातें अलग होती थी। आजकल तो देखिए सोशल मीडिया की वजह से इतनी अवेयरनेस है, इतनी एक फिर से मैं कहूँगी समझ सबको है कि कोई भी कंट्रोल होना नहीं चाहता है। तो अगर आप थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे हैं एरीज़, मैं आपको यही कहूँगी कि इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि इसकी वजह से आपका रिलेशनशिप आगे चल के ख़राब हो सकता है। अब आपके पार्टनर के लिए देखें तो देखिए आपके पार्टनर के लिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं पेज ऑफ कॉइन्स रिवर्स एंड पेज ऑफ सोल्स, और दोनों ही पेजेस के कार्ड्स हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर की कुछ टाइम से या फिर मिड नवंबर तक एक इमेच्योर सी एनर्जीज रह सकती हैं, जहाँ पे या तो किसी चीज़ को लेकर वो परेशान हो रहे हैं और उसी परेशानी को सॉल्व करने पे फोकस कर रहे हैं, या फिर वाकई में कुछ इशू कुछ मसला उनकी लाइफ में है और कहीं फिर से मैं कहूँगी उसको सॉल्व करने पे उनका ज़्यादा फोकस है। पेज ऑफ कॉइन्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं वो समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। अब यहाँ पे भी देखिए सब एरीज़ के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ एरीज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से वो क्या चाहते हैं, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है नहीं है, या फिर वो एक फ्यूचर चाहते हैं नहीं चाहते हैं। तो देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है। फिर से कहूँगी सब एरीज़ के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कहीं नवंबर स्टार्टिंग में वो काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड से रहते हुए दिख रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि अगेन उनका क्या गोल है, क्या मकसद है, वो क्या चाहते हैं या फिर क्या हो रहा है। और एक कंफ्यूज्ड तो मैं नहीं कहूँगी, बट येस अगेन एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे जो चाहते भी हैं तो उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। एंड कहीं मिड नवंबर में उसी का ही एक सल्यूशन जानने में वो ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। चीज़ों को लेकर एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं या फिर क्लियर होना चाह रहे हैं, थोड़े से क्यूरियस हो रहे हैं, थोड़े से चीज़ों को लेकर वो और नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं और इन्फॉर्मेशन गेन करना चाह रहे हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं एरीज़, तो हो सकता है कि आपके मन में उनके लिए क्या है इसको और ज़्यादा जानना चाह रहे हैं, इससे रिलेटेड और क्यूरियोसिटी उनके मन में हो रही है, या फिर सोशल मीडिया पे आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आपके बारे में और ज़्यादा जानना चाह रहे हैं। तो देखिए और इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ को लेकर रिलेशनशिप से रिलेटेड वो जानना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड क्यूरियस होते हुए दिख रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है तो सब एरीज़ और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। एंड इसीलिए या फिर अदरवाइज भी डिवाइन गाइडेंस का कार्ड कहता है कि या तो वो किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से सलाह ले रहे हैं, या फिर जिस भी गॉड को मानते हैं उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कनेक्ट करने का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि वो ज़्यादा प्रेयर वगैरह कर रहे हैं, ज़्यादा थोड़ा सा एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं। एंड टेक ऑफ का कार्ड कहता है कि जो चीज़ वो बहुत टाइम से
करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उसी के लिए फाइनली उनको ऐसा लग सकता है मन ही मन कि बस अब उनको एक्शन लेना है, बस अब उस डायरेक्शन में उनको कुछ तो करना है। एंड कहीं हो सकता है कि कुछ इश्यूज़, कुछ मसले भी उसी की वजह से रह रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि उनसे कोई मिस्टेक हो गई, उनसे कोई गलती हो गई। तो यहाँ पे देखिए एंड नवंबर के लिए ट्राई अगेन एंड 7 ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि वो जो भी चीज़ को पाना चाहते हैं, जिससे रिलेटेड अगर इश्यूज़, मसले हो रहे हैं, अगर उनकी तरफ से कोई मिस्टेक रह रही है, तो वो फिर से बार बार चीज़ों को ट्राई करते हुए दिख रहे हैं। वो गिव अप नहीं करते हुए दिख रहे हैं। अगेन देखिए इस रिलेशनशिप में भी अगर कुछ इशू, कुछ मसला हो रहा है, आप लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फाइट का कार्ड है, तो हो सकता है कि मिड अक्टूबर में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो या किसी भी चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट हो, तो वो अपनी तरफ से बार बार ट्राई कर रहे हैं। वो गिव अप नहीं चीज़ों के लिए करते हुए दिख रहे हैं। 7 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो भी चीज़ें उनको उनके गोल को पाने से परे कर रही हैं। अब देखिए यहाँ पे गोल एरीज आप भी हो सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकती है, उसी से रिलेटेड एक क्लैरिटी लाते हुए दिख रहे हैं। कन्फ्यूजन को वो हटा रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स फाइनली लेना चाह रहे हैं, ले रहे हैं। और अगर चीज़ें नहीं ठीक हो रही हैं, अगर उनकी कोशिश के बावजूद भी, उनके एफर्ट के बावजूद भी जैसे रिलेशनशिप में होना चाहिए या फिर जो वो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, तो वो फिर से कोशिश कर रहे हैं, वो फिर से कोशिश कर रहे हैं, वो गिव अप नहीं कर रहे हैं। और अब देखते हैं एरीज की नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए नवंबर स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे लव, एनर्जी एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत एक अट्रैक्शन रहती हुई दिख रही है, एक लव एनर्जी रहती हुई दिख रही है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी पैशनेट होते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी एक लव केयर महसूस करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कहीं देखिए एक इमैच्योर एनर्जी भी रहती हुई दिख रही है। आप कुछ एरीज और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं, ओवर एंथुजियास्टिक हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लो है, और कहीं फिर से मैं कहूँगी मैच्योरिटी से चीज़ों को नहीं हैंडल कर रहे हैं। कहीं जो भी गोल है, जो भी मकसद है, उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। एंड द वर्ल्ड एंड फाइट के कार्ड्स कहते हैं कि किसी चीज़ को लेकर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, आर्ग्यूमेंट हो सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। और द वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड कहता है कि इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी एक इनकम्प्लीट सी फीलिंग हो सकती है। हो सकता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, उस फेज़ को एंड करके अगेन मैं कहूँगी कि एक नए फेज़ में एंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन इसी से ही रिलेटेड इश्यूज़, मसले रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए आपसे बात करते करते मेरे माइंड में आ रहा है कि देखिए जो रीज़न फाइट का है वो यही रहता हुआ दिख रहा है कि शायद आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कंप्लीशन चाह रहे हैं। होता है ना, हमें लगता है कि बस अब कमिटमेंट हो या फिर रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप डेट कर रहे हैं तो हो सकता है आप या आपके पार्टनर कमिटमेंट चाह रहे हैं, और आप दोनों में से एक जन तो अगेन चाह रहे हैं, दूसरा जन नहीं रेडी दिख रहा है, और इसी वजह से एक आर्ग्यूमेंट हो रही है, इसी वजह से एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है मैरिज चाह रहे हैं, एंगेजमेंट चाह रहे हैं। तो देखिए जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है, उससे नेक्स्ट लेवल पे आप दोनों में से कोई एक लेकर जाना चाह रहे हैं, और हो सकता है दूसरा जन उतना मेंटली रेडी नहीं है, और इसी को ही लेकर अगेन एक आर्ग्यूमेंट, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है। या फिर देखिए कोई और भी रीज़न रह सकता है। ये जनरल रीडिंग है और बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो फिर से मैं कहूँगी कोई और भी रीज़न रह सकता है, लेकिन एक इनकम्प्लीट सी फीलिंग रहती हुई दिख रही है। चीज़ों को अगेन नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, वो नहीं ले जा पा रहे हैं। एंड कहीं एस ऑफ कप्स रिवर्स एंड डे ड्रीमिंग के कार्ड्स कहते हैं कि इमोशनली लो फील कर रहे हैं, कहीं इमोशनली बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं, और जो भी फाइट आप दोनों के बीच में या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आर्ग्यूमेंट मिड नवंबर में हो रहा है, कहीं वही एक रीज़न भी रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर
फिर से मैं कहूँगी कि छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं और आप दोनों में से कोई एक सोच तो बहुत रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स ना ले रहे हों, थोड़ा सा एक इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रह रहे हैं, चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं और दोनों ही मन एक दूसरे के ख्वाब देखते हुए दिख रहे हैं। तो ये था एरीज़ आप लोगों के लिए नवंबर 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।